हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 12 पे चल रहा था। आज 13वां श्लोक लेते हैं, थोड़ा सा चिंतन करके। प्रभु 3 प्रकार की प्रकृति बताते हैं यहाँ पे: राक्षसी प्रकृति, आसुरी प्रकृति और मोहिनी प्रकृति। इन सब के वश में होके व्यक्ति परमात्मा से दूर चला जाता है। और इसी तरह के व्यक्ति का उल्लेख यहाँ परमात्मा ने किया है, जो जानते भी है और जानते हुए भी भगवान को नकारते हैं। तो फिर जो अनजान है उनका तो कहना ही क्या। तो जो भगवान को नहीं अपनाता वो राक्षसी और आसुरी प्रकृति का होता है। यही बात भगवान इस 12वें श्लोक में कहते हैं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि प्रभु वो कौन है जो आपको अपनाते हैं, वो कौन है, उनको आप क्या कहते हैं। तो 12वें श्लोक में भगवान ने मोह आत्मा जो है उसका वर्णन किया। अब आगे के 2 श्लोकों में 13वें और 14वें श्लोकों में भगवान महात्मा का वर्णन करेंगे। मोह आत्मा और अब महात्मा। तो 9वें अध्याय का 13वें श्लोक को लेते हैं, एक एक चरण का उच्चारण करते हैं। महात्मा नस्तु मामं पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यन्सो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। 9वें श्लोक के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है: हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हे पार्थ, यहां पर तय का अर्थ है परंतु, बट। जो पीछे के 12वें श्लोक से जो बात कही, 11वें और 12वें श्लोक से जो बात कही है, उससे अलग बात करनी है। तो कहा परंतु महात्मा नहम, जो महात्मा लोग हैं वो कैसे है? देवीं प्रकृतिम आश्रिता, देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। देवीं प्रकृतिम आश्रिता, देवीं प्रकृति का आश्रय लेते हैं। न राक्षसी प्रकृति, आसुरी प्रकृतिम, न मोहिनी प्रकृति, लेकिन देवीं प्रकृति का आश्रय लेते हुए ये महात्मा पुरुष माम भूतादि में मुझे समस्त प्राणी मात्र का, जीव मात्र का आदि समझते हैं। अव्ययम अविनाशी समझते हैं। ज्ञात्वा ऐसा जानकर, देखिए ज्ञात्वा अपूर्ण क्रिया है। पहले हमने इसको समझा भी है, 9वें अध्याय के पहले ही श्लोक में समझा है। ज्ञात्वा यानी जानकर। तो ऐसे लोग मुझे ऐसा जानकर ज्ञात्वा अनन्य मन से भजन्ति, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं। पहले ज्ञात्वा जानकर, फिर अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं।
यह पूर्ण क्रिया बनी है। मेरा भजन करते हैं। 11वें और 12वें में जिन लोगों का वर्णन हुआ है, 11वें और 12वें श्लोक में जिन लोगों का वर्णन हुआ है, वो परमात्मा को समझते नहीं है, अंडर एस्टिमेट करते हैं, विरोध करते हैं। जबकि महात्मा है वो देवीय प्रकृति का आश्रय लेकर अनन्यचित होकर भगवान को जीव मात्र का आदि, जीव मात्र जहां से उत्पन्न हुए हैं ऐसे और अव्ययम अविनाशी समझकर, अविकारी समझकर मेरा भजन करते हैं। महात्माओं में ये 3 विलक्षणताएं होती है। 9वें अध्याय के 13वें श्लोक के आधार पर हम कहें तो पहली है देवीम प्रकृतिम आश्रिता। महात्मा हमेशा डिवाइन मोड में ही रहते हैं। दूसरा है अनन्य मनसा भजंती, वो अनन्य भाव से भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, टोटली इन्वॉल्व होकर के भजन करते हैं। उनके लिए भजन ये टाइम पास एक्टिविटी नहीं है। भजन का अर्थ गाना बजाना मत समझना। भजन का अर्थ है भक्ति। हम गीता पर चिंतन कर रहे हैं, वो भजन कर रहे हैं, अनन्य भाव से करते हैं, इन्वॉल्व होकर करते हैं। और तीसरा परमात्मा को मुतादिम अव्यम ज्ञात्वा, अविनाशी, अविनाशी का ज्ञान उनके पास होता है। ऐसे ये महात्मा लोग भगवान की भक्ति अनन्य भाव से करते हैं, प्रभु की अध्यक्षता का परिचय पाकर करते हैं। अनन्य भाव यानी प्रभु के सिवाय अन्य कोई है ही नहीं। इतना ही नहीं, प्रभु की भक्ति करने के सिवाय अन्य कोई अपेक्षा भी नहीं है। भगवान आकर उनसे पूछे कि इतनी भक्ति करते हो, क्या चाहिए? वो कहेंगे प्रभु बस तेरी भक्ति ही चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। वे प्रभुमय हो जाते हैं। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। ये अनन्य भाव है, तन्मयता है। ऐसे भगवान का भजन करते हैं। भगवान कहते हैं ये मेरी इंटरनल एनर्जी यानी अंतरंग शक्ति में रहते हैं। इनको मैं महात्मा कहता हूं, क्योंकि ये मेरे तत्व या तथ्य को जानते हैं और मेरे अलावा ये किसी की भी शरण नहीं लेते हैं। अर्जुन कहता है प्रभु ऐसा है तो मैं ऐसे महात्माओं को कैसे पहचान सकता हूँ? मैं सड़क पर जा रहा हूँ और कोई शुद्ध भक्त मुझे मेरे सामने नजर आता है तो उसके लक्षण क्या है जिसके कारण मैं उन्हें पहचान पाऊँ? और कैसे भक्ति करते हैं वो प्रभु 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया है। तो 9वें अध्याय का 14वां श्लोक का एक एक चरण लेते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यतनस्तस्य दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। 9वें अध्याय के 14वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं,
मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। मैं इसमें प्रभु ने बताया है, सततम क्रियत कीर्तियंतो माम। ये जो महात्मा लोग हैं वो कीर्तन भी करते हैं। कैसे करते हैं? सततम यानी निरंतर। उनके लिए परमात्मा का कीर्तन करना, प्रभु की लीला का वर्णन करना वो पास टाइम एक्टिविटी नहीं है, वो सातत्यपूर्ण। इतना ही नहीं, यतंतश्च दृढ़वृता, दृढ़वृत, दृढ़ निश्चय लेकर के ये भक्ति करते हैं, निरंतर यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं। मम सयंत माम भक्त्या, भक्ति पूर्वक मुझे निरंतर नमस्कार करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। जहां पर भी ईश्वर की अनुभूति हो, वैसे तो सभी जगह ईश्वर है, लेकिन जहां जय हो, प्रभु की जय हो, सतत नमस्यन्त है, ये भक्त सब नित्य युक्ता उपासते, निरंतर मुझसे जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, मेरी उपासना करते हैं। माम सततम कीर्तयन्त, मेरे ब्रह्म स्वरूप का कीर्तन करते हैं। यदि श्रोता मिल जाए तो प्रभु के गुणों का आरंभ कर देते हैं। यदि कोई वक्ता मिल जाए तो एकदम भक्तिपूर्ण होकर के श्रवण करते हैं। ये तो बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है। श्रवण करना आरंभ कर दो। न कोई श्रोता मिल रहा है, न कोई वक्ता मिल रहा है, तो अकेले बैठे हो तो भगवान का चिंतन करो। यह अभ्यास करने जैसा है। घर का कोई काम करते हो, ऑफिस का कोई काम करते हो, तो निरंतर भगवत स्मरण यदि चालू रखोगे। भागवत का शुरू का तीसरा ही श्लोक है कि गोपियां मथुरा में गई तो मक्खन बेचने के लिए, दही बेचने के लिए गई, व्यापार करने के लिए गई है। एक दो नहीं, सारी ही गोपियां, गोप कन्याएं। लेकिन उनका चित्त कहाँ है? मन में कौन है? सोच रही है कन्हैया क्या करता होगा। गैया चराने गया होगा, अपने सखाओं के साथ खेल रहा होगा। चित्त में तो कन्हैया ही है। इसलिए जो बेचने गई है तो उस प्रोडक्ट की बात होनी चाहिए। सीधी सी बात है। प्रत्येक व्यापारी जानता है, दूध बेचने वाला कहेगा दूध ले लो, दही बेचने वाला कहेगा दही ले लो, सब्जी बेचने वाला सब्जी की आवाज लगाएगा। अब ये गोपियां दही मक्खन बेचने निकली है, लेकिन मथुरा की गलियों में घूमते हुए पुकार रही है, गोविंद ले लो भाई, गोविंद ले लो। कन्हैया चाहिए किसी को? अरे ताजा ताजा माधव लेकर आई हूं। माखन की जगह माधव बोल रही है। मथुरा की नारियां कहती है, अरे पगली, तेरी गगरी में देख माखन भरा हुआ है। औरतें कहती है माखन लो। कोई गोपियां, माखन कहाँ तेरी गगरी में? गोपियां हंस देती है बस। ये कहती है ये हमारा पागलपन ही अच्छा है। और आगे कहती है, सच पूछो तो पगली मैं नहीं हूं, तुम हो। माखन देख रही हो, इसमें, अरे इस माखन के कण कण में माधव का स्मरण छुपा हुआ है। घर का कोई भी काम करो, ऑफिस का कोई भी काम करो, अभ्यास के रूप में आरंभ कर दो। भगवत स्मरण करते हुए ही काम करना है, क्योंकि हम 21वीं सदी के व्यक्ति हैं।
आधुनिक ही हैं। यहाँ गेरुए कपड़े पहनने की, हाथ में माला लेकर दिन भर राम राम का जप बोलते रहो, ऐसी बात नहीं करेंगे। जो भी हमारे कर्तव्य है उनको अच्छी तरह से निभाना है। आपका प्रोफेशन हो, आपका बिजनेस हो, वॉट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव, डिस्चार्जिंग टू द एटमोस्ट पॉसिबल लेवल, पूर्ण एफिशिएंसी के साथ निभाइए। यही बात भगवान गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग है कर्मसु कौशलम, योग इज एक्सीलेंस इन एक्शन। तो जो भी करे उसे अच्छी तरह से करना है, लेकिन याद रखना है कि हमारा जो पूरी एक्टिविटी है उसको आप एनालिसिस करोगे तो भगवान का स्मरण होना जरूरी है। इस पर और चिंतन कल करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।